भी यहाँ पर जंगली पौधे मैंने लगा रखे हैं, थुनेर, रासुल, देवदार, चिनार, और इस प्रकार से आलू को दबाते हैं। इस तरह से कूल में आलू डालते हैं। नर्सरी डालने का मैं काम शुरू कर रहा हूँ। ये है 30 का बीज। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और मैं निकल रहा हूं आलू की बुआई करने के लिए। तो आज आलू बुआई का 5वां दिन है और मेरा आलू बोने का पहला दिन पहुंच गए खेत में। और यहां पे आज आलू की बुआई होगी। तो पहला हल लग गया है और दूसरा और तीसरे हल के बाद आलू की बुआई होती है। इस वाले खेत में होगी आलू की बुआई। दूसरा हल लग गया है और अब लग रहा है पाटा ऊपर से। यहाँ पे लगा रहे हैं ध्यान से। और इसके बाद आलू की बुआई होगी। अब लग रहे हैं आलू। दूसरी बार हल लगाने के बाद इस तरह से हमारे यहाँ पे मेंढ में आलू डालते हैं, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आलू को दबाते हैं। 2-3 दिन आदमी मेंढ पे इस प्रकार से आलू डालते हैं। हमारे राठ में आलू की इस प्रकार से बुआई की जाती है। सुबह के 8 बजने वाले हैं और इस वाले खेत में आलू की बुआई होगी है। और अब चलेंगे दूसरे खेत में जहाँ पे सिर्फ दूसरा हल लगेगा। इस वाले खेत में होगी है आलू की बुआई। और ये है दूसरा खेत जिसमें दूसरा हल लगेगा। इस वाले खेत में अभी दूसरा हल लगने वाला है। इस वाले खेत में दूसरा हल लग गया है और अब चलेंगे तीसरे खेत में। यहाँ नीचे इस वाले खेत में लगेगा हल। यहाँ पर भी हल लगाने का काम फाइनल हुआ। तीसरे नंबर का खेत भी लग गया है। अब चौथे नंबर के खेत में जा रहे हैं और अब लगा रहे हैं चौथे खेत में आलू। और अनिल सिंह भी चाय लेकर के पहुँच गए हैं। चल बदी सौ सीधी हूँ। अरे ना रे चाय। यहाँ पर भी अब लग रहे हैं आलू चौथे वाले खेत में। ये चौथे नंबर का खेत यहाँ पे लग रहा है। ये वाला खेत पे हल लगा करके कंप्लीट
यहाँ पे चौथे खेत में भी आलू लग गए हैं। दोस्तों अब नाश्ता करने के बाद, हल लगाने के बाद अब मेरी दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस में और दोपहर के बज गए हैं 11। दोस्तों शाम के 1:45 बज गए हैं और अभी मेरा यहाँ पे नर्सरी फार्म हाउस में पहुँचने के बाद अतीश की नर्सरी डालने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ अम्लीय तत्व बनाने पड़ेंगे। तो अम्लीय तत्वों में से मेरे पास है चूल्हे की राख और उसमें मैं कुछ फंगिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का अच्छी प्रकार से मिश्रण तैयार करूँगा ताकि अतीश का बीज है वो ख़राब ना हो। ये है चूल्हे की राख और इसमें डालूँगा मैं निमोडर्मा और बेबिस्टिन। तो यही मेरे पास है चूल्हे की राख और इस चूल्हे की राख में डालूँगा मैं बेबिस्टिन और निमोडर्मा। ये इसलिए डालूँगा ताकि मिट्टी में जितने भी फंगस कीट पतंग होंगे, जितने भी कीड़े होंगे, जितने भी फंगिसाइड फंगस होगी तो वो सब खत्म हो जाएगी। तो चुटकी भर, लगभग चुटकी भर इसमें डालेंगे, लगभग 5 ग्राम के लगभग ये डालेंगे बेबिस्टिन और फिर लगभग 1 मुट्ठी डाल देंगे निमोडर्मा। इतना निमोडर्मा डालेंगे ऐसे में। तो ये हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो गया है। इसमें फंगिसाइड और कीटनाशक दवाई का अच्छी प्रकार से हमने मिश्रण कर दिया है और इसको जहाँ पे हमने अतीश का बीज बोना है वहाँ पे डाल देंगे। इससे हमारी मिट्टी में अम्लता बढ़ जाएगी, अम्लीय हो जाएगी मिट्टी एसिडिक। और फिर जो हमने कीटनाशक और फंगिसाइड दवाइयों का इसमें मिश्रण डाला है तो उससे हमारे बीज खराब नहीं होगा और मिट्टी में जितने भी फंगस कीट होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ से लेके जाऊंगा मैं वर्मी कंपोस्ट खाद इस कट्टे पे भर करके। यहाँ पे गोबर भी आ गया है, ये पानी का झरना भी आ गया है, ये राख और दवाई का इसमें मिक्सर अच्छा सॉल्यूशन बन करके ये भी पहुंच गया है। और यहाँ पे इस बेड पे हम डालेंगे अतीश की नर्सरी। जैसे हमने यहाँ पे अखरोट की नर्सरी डाली हुई है उसी तर्ज पे यहाँ पे अतीश की नर्सरी पड़ेगी। ये है अतीश का बीज जिसको कि मैं इस बेड में डालने वाला हूँ। यहाँ पर अतीश की नर्सरी डालने का मैं काम शुरू कर रहा हूँ। नर्सरी भी पड़ गई है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे अतीश की नर्सरी डाल दी है। मैं अब नर्सरी डालने के बाद यहाँ पे मेरे 2-4 पौधे हैं, चिनार, देवदार और थुनेर, रासुल के, उनमें खाद देने का काम करूँगा।
भी यहाँ पर जंगली पौधे मैंने लगा रखे हैं, थुनेर, रासुल, देवदार, चिनार, सभी में खाद देने का काम भी हो गया है। अब चलूँगा मैं लंच करने के लिए। शाम के 3 बज गए हैं दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं और आज के काम की छुट्टी करते हैं। आज सबसे पहले मैंने सुबह 4 खेतों में आलू की बुआई की, फिर उसके बाद अपने फार्म हाउस में आया। यहाँ पर सेब की जो ग्राफ्टिंग पौधे हैं उनमें पानी डाला, फिर उसके बाद अतीस की नर्सरी डाली और अन्य छोटे मोटे कार्य किए। और जंगली यहाँ पे जो मैंने पौधे लगा रखे हैं उनमें खाद पानी देने का काम किया। तो यही काम करके आज का दिन मेरा व्यतीत हुआ है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमरा आर्ट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।